मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सीमांचल के कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं सीमांचल के साथ। सीमांचल बहुत ही पिछड़ा इलाका बिहार का माना जाता है। कटिहार भी उसी हलके में आता है, उसी का एक अटूट हिस्सा माना जाता है। तौक़ीर आलम साहब कटिहार से बहुत ज़्यादा सक्रिय पॉलिटिशियन हैं, उनसे जानने के लिए आए हुए हैं कि कटिहार की क्या हालत है, किस तरह के वहाँ पे लीडर की अभी ज़रूरत है। तौक़ीर आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना है कि आपका नाम युवा राष्ट्रीय लीडरशिप की तरफ से आपका नाम जो है कटिहार लोकसभा सीट के लिए डाला गया है, तो इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। अभी आपने नॉमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये ज़रा बताइए कि जो सीमांचल की जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, आखिर वो क्या है? देखिए, सीमांचल बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनमें से जो मैं आप लोग देखा होगा, बाढ़ का जब समय आता है तो क्या वजह है कि अब तक आज़ादी के बाद अब देखिएगा तो अब तक कोई उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। एक सैलाब आता है और तबाह, गांव के गांव, इलाके के इलाका, कस्बा कस्बा तबाह हुआ जा रहा है। तो हमें लगता है इसको लेके एक संजीदगी से पहल करनी चाहिए कि बिहार सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा उसको लेके एक मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखिएगा, बिहार कटिहार जैसी जगह जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से गंगा वहाँ से गुजरना, तो इतने बड़े बड़े लीडर हैं वहाँ पे, तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, चीज़ों पर बात नहीं हो रही? नहीं, यकीनन सारे सम्मानित लीडर हैं, वो लोग अपने अपने अंदाज़ में आवाज़ उठाएं और बहुत सारे मामले का सॉल्व भी हुआ, यकीनन कह सकते हैं, किसी को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अभी लगता है इसको मजबूती से उठाने की ज़रूरत है। इलाके में जहां अनएम्प्लॉयमेंट का भरमार है, आप दिल्ली ही ले लीजिए, आप जहां भी होटल में जाइए, रिक्शा चालक जाइए, आपको कटिहार, किशनगंज, अररिया के लोग दिखेंगे, तो इससे बड़ा दुख होता है। तो जो एक रोज़गार का मामला है, ये बहुत संगीन मुद्दा है। उसको लेके उस इलाके में इंडस्ट्रीज़ बैठाने की ज़रूरत है। उस इलाके में तालीमी हालत सुधारने के लिए एजुकेशन। आपको अगर ऐसा सीट मिल जाती है, मान लीजिए लोकसभा सीट की आपको दे दी जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या आप उन लोगों की, जनता की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे या उतरने की कोशिश करेंगे आप? यकीनन मैं कहना चाहूँगा, मैं युवा हूँ और मैं कहा था आई एम यंग, आई टू हैव ड्रीम्स। राजीव जी कहे थे मेरे भी कुछ सपने हैं, और वो क्या है कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। कुछ चीज़ों को स्टूडेंट के लाइफ से भी एक एक्टिविस्ट के रूप में मैंने देखा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। वहाँ खुद वहाँ रहते हुए भी कि जो हम रहते थे तो बहुत कम लोग स्टूडेंट वहाँ थे, लेकिन हम लोग कोशिश किए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए। तो जेएनयू से लेकर वहाँ तक जो सफ़र है, स्ट्रगल का है, मेहनत का है। और मैं चाहूँगा कि उस इलाके का जो मेन समस्या है, एजुकेशन का जो समस्या है, यूनिवर्सिटीज़ का जो बनने की जो बात है, होनी चाहिए। कॉलेजेस हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो बुनियादी चीज़ है, ये जो रोड, नाले और बड़े बड़े पुल, ये तो बनना ही है, ये तो काम ही है बनना। लेकिन इसके साथ साथ जो इस इलाके के भविष्य को देखते हुए, नौजवानों के भविष्य देखते हुए, ख़ास करके शिक्षा और रोजगार को लेके जो एक आंदोलन होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, और अधिकार को लेके जो हमें मांग रखनी चाहिए, हमें लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और इस मुद्दे को लेकर हम आने वाले दिन में लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि कटिहार के मसाइल को हल करने के लिए तौक़ीर आलम साहब पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से कटिहार लोकसभा सीट के लिए किसे चुना जाता है। नाज़रीन, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।